पद के प्राप्ति के लिए देवता भी अपेक्षा करते हैं। अर्थात इस धरती पे ऐसे कौन सी पद या ऐसी कौन सा गुण की प्राप्ति होती है जिसके लिए हमारे देवी देवता भी इस धरती पे आने के लिए अपेक्षा करते हैं। इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात ये जो तन ही शरीर है यही बहुत बड़े भाग्य से सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, अर्थात सुर अर्थात देवी देवताओं को भी यह तन दुर्लभ है। इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने भी कहा है दुर्लभो मानुषो देहो, अर्थात ये जो मनुष्य का देह है ये भी दुर्लभ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मनुष्य के देह में भी ऐसे कौन से पद की प्राप्ति होती है जिसके लिए देवता गण भी अपेक्षित होते हैं, अर्थात उस पद की प्राप्ति के बाद भी देवता और मानव में कोई अंतर नहीं बल्कि मानव ही श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। तो आइए ये जानने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मनुष्य जीवन में ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे स्वयं देवता भी प्राप्त करने के लिए अभिलाषी होते हैं। राजा जनक ने एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जिस पद प्राप्ति के लिए सभी देवता दीन भाव से अपेक्षा रखते हैं उस पद को धीर योगीगण प्राप्त करके भी हर्षित नहीं होते। जो उस ध्यान की परा अवस्था अर्थात उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, जहां स्वर्ग नरक सुख दुख कर्म और अकर्म जन्म और मृत्यु की भय समाप्त हो जाए और इस ध्यान की परावस्था से अलग इस दुख की और कोई औषधि या उपचार नहीं। यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष भय कामना वासना सभी समाप्त हो जाए, सब सिर्फ और ब्रह्म में ही हो विलीन हो, जहां सब समाप्त हो जाए सिर्फ चेतन ब्रह्म रहे। ऐसी धैर्यशील व्यक्ति हमेशा आत्मा में ही स्थिर होकर रहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सभी देवता व्याकुल या आतुर रहते हैं, जिसे योगीगण प्राप्त करके भी हर्षित नहीं होते। जहां मैं को भाव समाप्त हो जाए, अहम ब्रह्म आसमी की भाव उत्पन्न हो, वही परावस्था है। उसी परावस्था को प्राप्त करने के लिए हर देवी देवता गण उस परावस्था को प्राप्त करने के लिए हर देवी देवता गण ललायित अर्थात अपेक्षा करते हैं। तो एक साधारण मनुष्य भी उस परावस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस परावस्था को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ माध्यम गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई ही ज्ञान के माध्यम से हम उस परावस्था को प्राप्त कर सकते हैं।